अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। यूक्रेन में रूसी हमलों से हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक हवाई हमले में खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। मंगलवार को रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र का नाम नवीन है। वह कर्नाटक का रहने वाला था। कई भारतीय अभी भी खार्किव में फंसे हुए हैं, जहां रूस ने एक बड़ा सैन्य आक्रमण शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से बात कर रहे हैं, जिसमें वह उन भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की भारत की मांग को दोहराएंगे, जो अभी भी खार्किव और अन्य शहरों में संघर्ष क्षेत्रों में फंसे हैं। इसने कहा, इसी तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा भी की जा रही है। खार्किव शहर में यूक्रेनी सैनिकों और रूसी सेना के बीच भीषण लड़ाई हो रही है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि खार्किव में बिगड़ती स्थिति गंभीर चिंता का विषय है और उस शहर में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही रूसी और यूक्रेनी दूतावासों के साथ खार्किव और संघर्ष वाले अन्य शहरों से छात्रों सहित भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग की आवश्यकता का मुद्दा उठा चुका है। नवीन की मौत की जानकारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके पिता से फोन पर बात की। उन्होंने दुख की इस घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की मांग कर रहे हैं। खार्किव और संघर्ष वाले अन्य इलाकों में मौजूद अपने छात्रों और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था करने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि इसी तरह की कार्रवाई रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूतों द्वारा भी की जा रही है। लगातार हो रहे हमलों के बीच मंगलवार को ही यूक्रेन के भारतीय दूतावास ने भारतीय छात्रों को तुरंत कीव छोड़ने की सलाह दी थी। इस बीच खार्किव में भी जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। रूस ने खार्किव के मुख्यालय में मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में तमाम इमारतें तहस नहस हो गई हैं। कीव पर नियंत्रण के लिए रूस ने सबसे बड़ी सैन्य टीम भेजी है। इनका काफिला करीब 64 किलोमीटर लंबा है। इधर हमलों के बीच यूट्यूब ने यूरोप में रूसी चैनल RT स्पुतनिक को ब्लॉक कर दिया है। न्यूज एजेंसी AFP ने यह जानकारी दी है। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।